वेलकम टू माय चैनल द टैरोटिस। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है येस और नो में है। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है एंड उसका आंसर क्या होगा येस और नो में, आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो आपके साथ जितना रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले स्क्रीन से 4 इमेजेस रहेगा, उसमें से जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपका पाइल होगा। आप एक से ज़्यादा इमेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने फास्ट वाले इमेज को सिलेक्ट किया था तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ एंड यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 1 के लिए क्या आता है येस और नो। पाइल 1 का आंसर येस और नो में क्या होगा? यूनिवर्स प्लीज यूनिवर्स हमें पाइल 1 के लिए गाइड कीजिए। प्लीज हमें सर्विस पाइल 1। पाइल 1 का आंसर येस और नो में क्या होगा? यूनिवर्स प्लीज यूनिवर्स हमें हेल्प कीजिए। ओके, पाइल 1 में जो देख पा रही हूँ कि अभी आप लोगों का जो करंट सिचुएशन है, ठीक है, करंट सिचुएशन करंट सिचुएशन में आप लोग थोड़े से अपसेट एंड डीमोटिवेटेड एनर्जीज़ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि आप किसी से सोशलाइज़ नहीं करना चाहते हैं, बातचीत नहीं करना चाहते हैं। अगर सामने से भी आप लोगों को कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है तो आप मे बी उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। आप लोगों के पास पहले से जो ऑफ़र्स अपॉर्चुनिटीज़ से आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। एंड अगर कोई सामने से ऑफ़र कर रहे हैं कुछ ऑफ़र्स अपॉर्चुनिटी तो मे बी आप इग्नोर कर रहे हो। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है, लाइक रिलेशनशिप में, ओके, करियर में। आप लोगों को जैसा चाहिए वैसा मे बी नहीं मिल रहा है एंड दैट्स वाई आप लोग बहुत इग्नोर कर रहे हो चीज़ों को। तो आई सजेस्ट कि कोई भी चीज़ को या कोई भी रिश्ता या रिलेशन या ऑफ़र को बिना देखे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक बार थोड़ा सा जान लीजिए एंड उसके बाद डिसीजन लेना चाहिए आपको। ओके, तो अभी आप लोगों का एनर्जी ही मुझे बहुत ज़्यादा सही नहीं दिख रहा है। तो पहले तो इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकलना है। एंड रिलेशनशिप को लेकर भी यहाँ पर आप लोग मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, डीमोटिवेटेड एनर्जीज़ में है। तो अगर आप लोगों का क्वेश्चन रिलेशनशिप से रिलेटेड लाइक रियूनियन पॉसिबल है कि नहीं, या हमें कुछ न्यू प्रपोजल मिलेगा कि नहीं जो सिंगल है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए आंसर नो है। प्रपोजल तो मिल सकता है बट मे बी आप लोग भी इग्नोर कर देंगे, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। करियर में भी आपको कुछ न्यू ऑफर्स अपॉर्चुनिटी रिसीव हो सकता है बट आपको ना पसंद होने की वजह से मे बी आप उस चीज़ को इग्नोर कर देंगे, उस ऑफर अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देंगे, जो कि बहुत सही नहीं है। एंड दैट्स वाई करियर में भी आप थोड़े से डीमोटिवेटेड फील कर सकते हैं, ठीक है। तो करियर में भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन था कि आपको आपका डिज़ायर जॉब मिलेगा कि नहीं, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ कम है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऑफ़र तो आ सकता है बट आप उसे इग्नोर कर दे रहे हैं बिकॉज मे बी आपको पसंद नहीं है, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड मुझे दिखाई दे रही, तो पहले इस सिचुएशन से बाहर निकालिए खुद को एंड उसके बाद कुछ पॉसिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। लाइक मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ये आपके लिए बहुत बेटर होगा। तो आप लोग का आंसर अभी के लिए नो है पाइल 1। थैंक यू। पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सेकंड वाले इमेज को सिलेक्ट किया है तो इट्स योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। पाइल 2 का आंसर क्या होगा यूनिवर्स येस और नो में? प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस। पाइल 2, ओके, पाइल 2 का आंसर येस और नो में क्या हो सकता है? प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 2। पाइल 2, ओके, पाइल 2, अगर आप लोग अभी किसी ना किसी प्रॉब्लम में है, लाइक ये कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, तो आप लोगों को यहाँ पर किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। एक्सपर्ट से आपको एडवाइस देने की ज़रूरत है, ओके। एंड यहाँ पर आप लोग बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को किसी ना किसी से सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। आप लोग अगर सोच रहे हैं कि आप किसी से सपोर्ट नहीं लोगे, सब कुछ सही हो जाएगा नॉर्मली, तो पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा कम है। बिकॉज अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो किसी एक्सपर्ट से जाके आप ज़रूर हेल्प मांगो, हेल्प लीजिए किसी से। एंड यहाँ पर भी आपको बोला जा रहा है कि आपको किसी ना किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है, किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत है।
तो येस, एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन था कि रियूनियन या कुछ भी, तो रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो रिलेशनशिप में भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कंसल्ट कीजिए किसी एक्सपर्ट से, ओके। एंड यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जीज है, थर्ड पार्टी एनर्जीज आर देयर। अब थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। एंड यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर भी आप काफ़ी लो फील करते हुए मुझे दिखाई दे रही है, लोनलीनेस वाली फीलिंग है, आपको किसी न किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है अभी इस वक्त। तो अभी अगर क्वेश्चन ऐसा था कि रियूनियन पॉसिबल है कि नहीं, तो पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा सा कम है रियूनियन का, ओके। एंड करियर में भी अगर कुछ प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हो तो किसी से एक्सपर्ट से आप एडवाइस लीजिए, किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत है, तब जाके कुछ सिचुएशन सही हो सकता है। बट अगर आप सोच रहे हो कि नॉर्मली सब कुछ सही हो जाएगा अपने अपने, तो पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा कम है। एंड आप लोगों का आंसर भी यहाँ पर नो है। एंड आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि किसी से आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए, किसी का हेल्प सपोर्ट आपको ज़रूर लेना है, ओके। तो आप लोगों का आंसर भी यहाँ पर नो है। पाइल 2, थैंक यू। हेलो पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने थर्ड वाली इमेज को सिलेक्ट किया है तो दैट्स योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर, येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए, ओके। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है पाइल 3 का आंसर, येस और नो में। प्लीज यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 3। पाइल 3 का आंसर येस और नो में क्या होने वाला है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 3। ओके, पाइल 3 अभी मैं जो देख पा रही हूँ कि अभी आप किसी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर कन्फ्यूजन में है। आप लोगों के पास एक से ज़्यादा 2 ऑफर्स अपॉर्चुनिटी रह सकता है, ठीक है। ये रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है, करियर में करियर फील्ड को लेकर भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा ऑफ़र, एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास है। एंड आप लोग कन्फ्यूजन में है थोड़े से, ओके। तो आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि आप लोग को सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप लोग सही डिसीजन लेते हैं तो चीज़ें सही हो सकती है। बट अगर आप लोग कन्फ्यूजन में ही रहते हैं एंड सही डिसीजन नहीं ले, आप लोग अगर सही डिसीजन नहीं लेते हो तो बाद में चल के चीज़ें थोड़ा सा आई मीन आप लोगों को किसी की बातों से बहुत हर्ट हो सकता है, ठीक है, या किसी के कोई एक्शन से बहुत हर्ट हो सकता है। आप लोग को लगेगा कि मेरे साथ कुछ बिट्रेयल हुआ है, धोखा हुआ है, ऐसी टाइप की एनर्जी से। रिलेशनशिप के लिए भी है, सही डिसीजन लीजिए तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ चीज़ें उतना सही मैं नहीं देख पा रही हूँ। करियर में भी सही डिसीजन लीजिए तो सही रहेगा, बट अदरवाइज़ पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा कम है, ठीक है। तो आप लोग का आंसर यहाँ पर मे बी है पाइल 2। आप लोग के लिए एडवाइस है कि आप लोग सही डिसीजन लीजिए। 2 ऑप्शन है आप लोग के पास, आप लोग सही डिसीजन की तरफ जाइए, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए एंड देन उसके बाद सही डिसीजन लेना आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग का आंसर यहाँ पर जो है मे बी है, थैंक यू। 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने 4th बार इमेज को सिलेक्ट किया है तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर, येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए, ओके। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 4 का आंसर, येस और नो में क्या होगा। प्लीज़ यूनिवर्स हमें पाइल 4 के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 4। पाइल 4 के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 4। पाइल 4। ओके, पाइल 4। पाइल 4 कन्फ्यूजन में एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड है कि क्या करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स आप लोगों की लाइफ में हो सकता है, थोड़े से कन्फ्यूजन में भी है कि मुझे क्या करना है आगे। ये रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, ये करियर के लिए भी हो सकता है। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स एनर्जीज़ है, देयर आर सम अप्स एंड डाउन्स एनर्जीज़, बट इफ़ यू गिव एफर्ट प्रॉपरली देन आपको विक्ट्री मिलेगा। न्यू बिगिनिंग भी है, पॉजिटिविटी भी है। तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स तो है, ये रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि कन्फ्यूजन, अप्स एंड डाउन्स एनर्जीज आर देयर, बट इफ़ यू गिव एफर्ट प्रॉपरली इन दिस रिलेशनशिप, इफ़ यू गिव योर 100% इन दिस रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप में आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगा। एंड करियर के लिए भी सेम है, करियर में भी कुछ अप्स एंड डाउन्स है, बट अगर आप एफ़र्ट डालेंगे सही से तो आपको विक्ट्री मिलेगा। करियर के लिए मैं ये भी बोलूँगी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के ट्राई कीजिए। आई मीन अपने घर से थोड़ा सा दूर जाके अगर आप लोग ट्राई करते हैं जॉब के लिए या बिज़नेस टेबल के लिए, तो सेटल के लिए, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। शिव जी की पूजा आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लव मैरिज नहीं, लव लाइफ के लिए भी, करियर के लिए भी कोशिश कर रहे हैं जो लोग, शिव जी की पूजा बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। एंड यहाँ पर
अभी मैं जो देख पा रही हूँ कि कन्फ्यूजन बहुत है, तो कन्फ्यूजन को थोड़ा कम कीजिए, बिकॉज ऑफ दैट कन्फ्यूजन मे बी आप लोग सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कुछ ना कुछ एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकता है, या आपका मन कुछ कह रहा है, माइंड कुछ कह रहा है। सो देर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन एनर्जी। तो पहले तो इसे ठीक कीजिए, ठीक है, सही डिसीजन लीजिए, उसके बाद कुछ पॉजिटिव होने की चांसेस है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए जो कहूँगी आप लोगों का आंसर करियर के लिए और रिलेशनशिप के लिए मे बी है, पहले सही डिसीजन लीजिए, उसके बाद कुछ अच्छी चीज़ आप लोगों की लाइफ में आ सकता है। तो सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइल 4 आप लोगों का आंसर यहाँ पर मे बी है। थैंक यू।